नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार के निर्वाचित हुए 1 साल हुए। यही कारण था कि खुद मुख्यमंत्री पार्टी कार्यालय पहुंचे और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी, फूलों की बरसात हुई। ऐसा होना भी स्वाभाविक था। आपको याद होगा कि बीते साल जब सरकार बनी थी तब 25 नवंबर यानी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के मौके पर सुशासन दिवस मनाते हुए किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल धान का बोनस भी दिया गया था। ये बोनस 2014, 15 और 15-16 के लिए दिया गया था। अब यहाँ गौर करने वाली बात किसानों की संख्या पर है। 13,38,000 किसानों को 3,716 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया था। यानी 2016 में धान उगाने वाले किसानों की अधिकृत संख्या रही होगी 13,38,000, जो आज की तारीख में यानी 8 साल बाद 27 लाख पंजीकृत किसानों की संख्या है, जिन्हें 3100 रुपए क्विंटल धान के दिए जाएंगे। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी, जैसा कि चुनावी वादा था। अब इस बारे में कुछ बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई 27 लाख किसान धान उगाते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में फर्जी किसानों के बारे में पता चला है, बड़ी मात्रा में फर्जी रकबा के बारे में पता चला है। बस्ती और खाली मैदान के अलावा मकानों को भी धान उगाने वाला क्षेत्र बताया गया है। जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गौर करने वाली बात है कि भूपेश बघेल की सरकार को गए अभी 1 साल हुआ है, तब भी करीब 25 लाख के आसपास पंजीकृत धान उगाने वाले किसान थे। लेकिन आज की तारीख में 3,731 धान खरीदी केंद्रों से 3100 रुपए के समर्थन मूल्य को किसान प्राप्त करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस बार 72 घंटे के अंदर किसानों के पैसे का भुगतान हो जाएगा। इन 27 लाख पंजीकृत किसानों में से 1,35,000 नए किसान रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा 36,363 हेक्टेयर नए रकबे भी पंजीकृत हुए हैं। वैसे तो धान खरीदी में किसानों को सहूलियत के लिए केंद्रों में बायोमेट्रिक डिवाइस लगाई गई है, जिसमें सभी छोटे और बड़े किसान समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे। धान खरीदी केंद्रों में 7 नवंबर से किसानों को टोकन देना शुरू किया गया था। लघु और सीमांत किसान 2 टोकन और बड़े किसान 3 टोकन ले सकेंगे। धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो आने वाली 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल, कांटा, पर्याप्त बरदाना और पेयजल की व्यवस्था करने के दावे किए गए हैं। लेकिन विपक्षी कांग्रेस धान खरीदी केंद्रों के सोसाइटी में जाकर वहां की व्यवस्थाओं के विरुद्ध जिस तरह की आवाज उठाकर इस मामले में राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, तो वो विषय अलग है। इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा खुलासा रायपुर कलेक्टर की ओर से किया गया है। रायपुर जिले के पटवारियों ने ऐसी जगह में धान की फसल उगा दी जहां वर्षों तक बस्ती बसी हुई है। पटवारियों द्वारा सौंपी गई गिदवारी रिपोर्ट पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को संदेह हुआ, तो उसकी दोबारा से जांच की गई। जांच के दौरान पता चला कि रायपुर में ही 155 एकड़ की गिदवारी रिपोर्ट फर्जी है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने 18 पटवारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि किसान अभी प्रति एकड़ के हिसाब से 21 क्विंटल धान बेच रहे हैं, यानी जो 155 एकड़ में गड़बड़ी हुई है वहाँ 3,255 क्विंटल धान बेचा जा सकता था। यदि यह गड़बड़ी सामने नहीं आती तो 1,90,500 रुपए का अवैध धान बिक जाता। 13,000 खसरों की जांच में 444 खसरों पर धान की खेती नहीं होना पाया गया है। अभी तो सिर्फ रायपुर जिले के 13,000 खसरों पर ही रैंडम जांच हुई है। कुल 5% की जांच में 3% की भारी भरकम गड़बड़ी सामने आ चुकी है। और पूरे छत्तीसगढ़ में कैसे हालात हो सकते हैं, किस तरह से कुछ लोग सरकार की अच्छी योजनाओं के विरुद्ध, किसानों के सम्मान में बढ़ी हुई कीमत के विरुद्ध, अपने मुनाफे के लिए सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों के साथ साठगांठ करते हुए जनता के हक के पैसे पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह मामला दरअसल बहुत बड़ा है, क्योंकि रायपुर से सिर्फ रैंडम जांच में इतना बड़ा खुलासा हुआ है। और जो आंकड़े बता रहे हैं, 27 लाख पंजीकृत किसान हैं, जिन्हें 3100 रुपए क्विंटल धान के प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी के हिसाब से दिया जा रहा है।
वैसे छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान एक अहम मुद्दा रहा है। 2018 में जहां भूपेश बघेल की सरकार ने हाथ में गंगा जल लेकर 2500 रुपए क्विंटल धान की कीमत देने का वादा किया, तब छत्तीसगढ़ में न केवल कांग्रेस की सरकार बनी बल्कि भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से महज 90 में से 15 सीटें मिली। 5 साल में जनता को कुछ छलावा समझ में आ गया और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से गद्दी दी गई। इस बार धान की कीमत 3100 रुपए क्विंटल थी और सोसाइटी केंद्रों में जिन सुविधाओं की बात की जा रही है, ईमानदारी से तौल की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के भरपूर उपयोग की बात की जा रही है, बायोमेट्रिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक तराजू को भी धोखा देने के लिए वहां भी कुछ चल रहा है। हमारे पास जो पुष्ट जानकारी मिली है उसके अनुसार किसानों के धान को ज्यादा तौलकर उन्हें कम कीमत दिया जा रहा है। ऐसी एक तस्वीर अमनपुर से सामने आई जहां लोग सड़कों पर उतरे और सोसाइटी केंद्र के प्रबंधकों को मानना पड़ा कि उनसे गलती हुई है, पूरा ठिकरा हमाल पर फोड़ दिया गया। ये मामला अकेले रायपुर या अमनपुर का नहीं है बल्कि अलग अलग सोसाइटी केंद्रों पर ऐसी कुछ धांधली चल रही है जहां के कुछ स्थानीय सफेद पोस्ट नेता उन्हें संरक्षण दे रहे हैं और ऐसे ही सिस्टम से जुड़े कुछ लोग खुद को पत्रकार बताकर अवैध उगाई भी करने में लगे हैं। ये पूरा मामला मिलजुल कर चल रहा है, कुछ लोग जनप्रतिनिधि बनकर तो कुछ लोग पत्रकार बनकर सोसाइटी केंद्रों में चल रही ऐसी धांधली को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने में लगे हैं। जनता की गाड़े पसीने की कमाई पर डाका डालने वाले ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। रायपुर के 444 खसरों पर धान की खेती गलत तरीके से दर्शाए जाने पर रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह का कहना है जिन जगहों पर गड़बड़ी सामने आई है वहां फिर से जांच करवाई जा रही है। रायपुर के गड़बड़ी वाले गांवों के बारे में आप ये जानकारी देख सकते हैं। ग्राम खिलौरा, छाछर पैरी, उगेतरा, छाटा, अमसेना, गौरभाटा, अकलोडी, सोनपेरी, गुमा, टोर, कादोल, लाभांडी, खरोरा, नकटी कुमारी, खरोरा, कठिया, सिरसी, बस्तोरी, ये वो गांव हैं जहां गड़बड़ी पकड़ी गई है और ऐसे ही हजारों गांव हैं जहां गड़बड़ी नहीं पकड़ी जा रही है। इसलिए शासन और सिस्टम में बैठे लोगों से हमारा आग्रह है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करें जो किसानों के हक पर डाका डालना चाहते हैं। धान की सही कीमत सरकार दे रही है, इसका स्वागत है। पैसे का भुगतान भी तुरंत हो जा रहा है, इसका भी स्वागत है। लेकिन हम स्वागत इस बात का भी करेंगे जब भ्रष्ट लोगों पर ईमानदारी से कार्रवाई होगी, तभी जनता में सही संदेश जाएगा। तो राजबोध के इस अंक में आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।